नमस्कार। आप देख रहे हैं सनहित एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ शिक्षा से नहीं आपके भविष्य से जुड़ी है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ ने आज जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक सूचना नहीं, ये हजारों छात्रों के सपनों में उड़ान भरने वाला ऐतिहासिक फैसला है। आजमगढ़ और मऊ के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जैसे प्रतिष्ठित कोर्स विश्वविद्यालय परिसर में ही शुरू किए जाएंगे, और वो भी इसी सत्र से। अब जिले के छात्र छात्राओं को बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। न किराए की टेंशन, न सफर का झंझट। सपने वहीं से शुरू होंगे जहां से आप हैं। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने न सिर्फ यह घोषणा की, बल्कि आज शिबली नेशनल कॉलेज का औचक निरीक्षण भी किया। परीक्षा की व्यवस्था, अनुशासन और पारदर्शिता को देखकर वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने भरोसा दिलाया, हर छात्र, हर अभिभावक इस विश्वविद्यालय का हिस्सा है और हर जरूरत पर हम साथ खड़े रहेंगे। रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल क्रिएशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस पेमेंट सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है, और जहां जरूरत होगी वहां हेल्प डेस्क तैयार है आपकी मदद के लिए। तो आजमगढ़ के युवाओं, अब वक्त आ गया है अपने सपनों को अपनी जमीन से उड़ान देने का, क्योंकि अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे शहर से शुरू होता है। आइए अब सुनते हैं कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने क्या कहा। सीधे कार्यक्रम स्थल से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दिया हुआ है उस पर जाएं, अथवा आपके महाविद्यालय के लॉगिन में जहां प्रवेश चाहते हैं वहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। सभी महाविद्यालयों को ये सूचना दी गई है कि वह एक क्यूआर कोड को सभी इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, तो छात्र चाहे तो सीधे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी उस साइट पर पहुंच सकता है। जब छात्र उस साइट पर पहुंच जाएगा, जहां पर कि जो समर्थ वोटर की साइट है, वहां पर उसे पहले अपनी थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि। इतना कुछ करने के बाद उसका एक लॉगिन नेम जनरेट किया जाएगा, जिसका कि कोड उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उसके फ़ोन नंबर पर पहुंचेगा। फ़ोन नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो कोड पहुंचेगा वो सेम कोड होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेम कोड पहुंचेगा। अगर किसी ईमेल पर कोड नहीं पहुंचता है या मोबाइल पर कोड नहीं पहुंचता है, तो जो ऑल्टरनेट में उसका ईमेल या मोबाइल नंबर है उस पर कोड पहुंच जाएगा। कोड को डालने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की पहला स्टेप समाप्त हो जाएगा। फिर उसकी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन भरवाई जाएगी। भरवाने के बाद वो बच्चा जब अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेगा, उससे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, उसका फोटोग्राफ अपलोड कराया जाएगा, उसके सिग्नेचर अपलोड कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि वो किसी कैटेगरी का है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या कोई रिजर्वेशन का अन्य लाभ लेना चाहता है, तो वह उसके डॉक्यूमेंट को भी उस पर अपलोड करेगा। जब उसको अपलोड कर देगा, उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर पहुंचेगा, और जहां पर 300 रुपये की फ़ीस उसे पेमेंट गेटवे के द्वारा फीस का पेमेंट करना है। इस बार पेमेंट गेटवे में जो पुराने बार के जो ऑप्शन थे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो तो है ही, यूपीआई भी है इस बार एक नया ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है, क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड के ऑप्शन में क्या है, जब पेमेंट गेटवे पे जाएगा, क्यूआर कोड को सेलेक्ट करेगा, क्यूआर कोड आ जाएगा, बच्चे को स्कैन करके क्यूआर कोड से पेमेंट कर देना है 300 रुपये का। जैसे ही वो पेमेंट करेगा, उसका पेमेंट तुरंत रियलाइज हो जाएगा। हमने इसलिए पेमेंट गेटवे एक ऐसी बैंक से लिया है जिसका कि खुद का अपना पेमेंट गेटवे है। तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बच्चा दोबारा लॉगिन करके अपना, अगर महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर उसको सिर्फ महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसका प्रिंट आउट निकालेगा और संबंधित महाविद्यालय जहाँ पर उसे प्रवेश चाहिए वहाँ जा कर के अपने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश की प्रक्रिया में भाग लेगा। चूँकि विश्वविद्यालय के परिसर में भी प्रवेश प्रक्रिया होनी है, तो विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब जहाँ पर वो कॉलेज में प्रवेश के लिए करेगा तो प्रिंट आउट निकाल देगा, और जब विश्वविद्यालय में जाना चाहता है तो वहीं पर उसके पास में एक ऑप्शन होगा, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन, उस पर क्लिक करेगा। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल इंटर के बाहर से जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भर देगा, और फिर प्रिंट आउट निकाल देगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस प्रिंट आउट के साथ वो विश्वविद्यालय में संपर्क करेगा। अगर कोई छात्र
एक विषय से ज़्यादा विषयों में अप्लाई करना चाहता है, अर्थात एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन उसके लिए पृथक से उसको फीस देनी होगी और अलग से दोबारा फीस, वही रजिस्ट्रेशन रहेगा, वही प्रक्रिया होगी, नया कुछ नहीं करना है उसको। उसी अपने लॉगिन में जाएगा और अनदर कोर्स के लिए, अनदर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके उसकी फ़ीस कटवा करके उसका प्रोसेस भी कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सभी महाविद्यालयों के लॉगिन में एक इंस्ट्रक्शन भेज दी गई है, जिससे कि एक काफ़ी बड़ा लगभग 4x8 का एक फ्लैक्स बना करके वो अपने महाविद्यालय के बाहर चस्पा करेंगे, ताकि मेरे यहाँ के किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश लेने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा भी मान के चलिए फिर भी किसी छात्र को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय में एक हेल्प डेस्क काउंटर खोल दिया गया है, जो कि सुचारू रूप से उसने काम करना शुरू कर दिया है। अगर बच्चे को कुछ नहीं पता, मान लीजिए बच्चे के पास स्मार्टफोन भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल लेमैन है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, विश्वविद्यालय परिसर में आइए, हेल्प डेस्क बनी हुई है, उसको बता दीजिए कि भाई मुझको फॉर्म भरना भी नहीं आता है। हेल्प डेस्क पे हमारे 4 बंदे बैठे हुए हैं, वो उस बच्चे का सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। वो बच्चा सिर्फ 300 रुपये का पेमेंट अपने पास से वहाँ पर कर दे और उसका वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत भर गई है, उसके लिए भी विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया है। उसके लिए वो बच्चा विश्वविद्यालय आ सकता है और आकर के अपनी जानकारी को साझा करने के बाद, साझा उसको इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो हम लोग उसके पोर्टल में नहीं जा पाएंगे। जानकारी को साझा करने के बाद अपना जो भी परिवर्तन है वो परिवर्तन करा सकते हैं।